Audio Jungle. आज की प्रेस वार्ता में शामिल स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पवार जी और सभी प्रेस से आए सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ज्वलंत मुद्दे पर हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है। पिछले 5 महीनों से हम अपने 25,000 से ज़्यादा कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पाए, जो कि एक ज्वलंत मुद्दा है। हालत यहाँ तक हो गई है कि हमारे कर्मचारियों को दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया है। वो अपने मकान की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। बैंकों से नोटिस आने चालू हो गए हैं। बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को स्कूल से नोटिस आने चालू हो गए हैं। बच्चों को कहना चालू कर दिया कल से फीस लेके आइए, नहीं तो आपको स्कूल में आने की आवश्यकता नहीं है। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल के सैनिटाइजेशन किया, दवाइयों का छिड़काव किया। हमारी जो शिक्षिकाएँ थीं उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जो जरूरतमंद लोग थे, जिनको राशन की आवश्यकता थी, जो केंद्र सरकार से राशन आया था, उस राशन का वितरण लगातार अपनी जान जोखिम में डाल के किया। उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों? क्या गलती की है? जो आपने पिछला पैसा भी दिया वो काट के दिया। आपने कहा कोरोना काल है, लेकिन हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के ये सब वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में जितना काम वो डेली करते हैं उससे ज़्यादा काम किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला। आपको तो प्रोत्साहित करना चाहिए था, उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए था। आपने एक्स्ट्रा पैसा देना था बहुत दूर, उस पैसे में भी कटौती कर दी, निगम के पैसे में कटौती कर दी, जिसके कारण हमारे आर्थिक हालात खराब हुए। दिल्ली निगम की धारा 107 के अंतर्गत दिल्ली सरकार बाध्य है हमें पैसा देने के लिए, उसको पैसा देना चाहिए। पिछला पैसा जो कटौती किया लगभग 450 करोड़ रुपए, वो उनको तुरंत देना चाहिए। जो इस बार की तिमाही है जो 373 करोड़ रुपए की है, जो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आ जानी चाहिए थी, वो देनी चाहिए। लेकिन एक गंदी राजनीति के तहत वो लोग हमारा पैसा नहीं दे रहे। आज हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है जो कल जा चुका है। हमने उसकी कॉपी उपराज्यपाल को दी है। चाहे निगम 1 हो चाहे निगम 3 हो, दिल्ली सरकार को पैसा देना ही बनता है। वो ये नहीं कह सकती कि निगम 1 हो गए हैं। अभी पूर्वी दिल्ली नगर अलग चल रहा है। एक भी होने के बाद जब 2012 से पहले तीनों निगम एक थी तो दिल्ली सरकार ही पैसा देती थी। उसकी जो दिल्ली नगर निगम की अधिनियम है, संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के तहत दिल्ली सरकार बाध्यकारी है कि उसे हमारा पैसा देना ही चाहिए, चाहे निगम 1 हो चाहे निगम 3 हो। आज उन्होंने हमें इस हालात पर लाके खड़ा कर दिया है कि हमारे कर्मचारी सहायता कर चुके हैं। 25,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को घर को राशन ना मिले, उनके घर का चूल्हा बंद हो जाए। यहाँ तक कभी जो शिक्षक हमारे पास आए थे, कहते हैं हमारा इतना पैसा नहीं है कि हम बस में सफ़र करके अपने स्कूल में पहुँच सकें। यदि इन हालातों को किसी ने खड़ा किया है तो दिल्ली सरकार ने खड़ा किया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभी 25,000 से 25,000 कर्मचारियों को बिना वेतन के दिन रात काम में जुटे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। शिक्षक पढ़ाने में लगे हैं, हमारे सफाई कर्मचारी सफाई में लगे हुए हैं, हमारे डीबीसी का दवाइयों के छिड़काव में लगे हैं। तो मच्छरों का प्रकोप भी चालू हो गया है। दिल्ली के अंदर डेंगू ना फैले उसके लिए पति दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। कैसे हालात हैं? 1 महीने का वेतन ना मिले तो हालत खराब हो जाती है। 5-5 महीने का वेतन नहीं मिला, उसके बावजूद भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कर्मचारी नहीं भगवान के समान है। इतना बड़ा उनके साथ दिल्ली सरकार अत्याचार कर रही है, उसके बावजूद भी अपने काम से में अड़िग है, अपने काम में लगा हुआ है, क्योंकि उसको चिंता है कि मैं पूर्वी दिल्ली का कोई नागरिक बीमार ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए। उसको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, बच्चे स्कूल में आने चाहिए। हमारे स्वामी दयानंद अस्पताल जहाँ डॉक्टर्स हैं, जहाँ नर्सिज हैं, उनको भी तनख्वाह नहीं मिली है। लेकिन जितना काम वो करने में लगे, आप जाके देखिए, दिन रात कड़ी मेहनत में लगे हैं, मरीजों की सेवा में लगे हैं। और दिल्ली की सेवा नहीं, दिल्ली से बाहर आने वाले मरीजों की सेवा में लगे हैं।
हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, दिल्ली के पेशेंट होते हैं, दिल्ली के बाहर के भी पेशेंट आते हैं, इतनी बड़ी सेवा में लगे हैं। उसके बाद बिल्कुल भी संवेदनशीलता दिल्ली सरकार में नहीं है, संवेदनशीलता उनकी समाप्त हो चुकी है। और हम कड़ाई के साथ कहना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों का वेतन दे, हमारे कर्मचारियों को मजबूर ना करें कि वो आपके यहाँ आके आंदोलन करें, ये उनका हक है। उन्होंने मेहनत की है, मुफ्त के पैसे नहीं मांगा। दिल्ली नगर निगम का जो हक है, जो हक बनता है, शीला गवर्नमेंट थी 2012 से पहले उन्होंने लगातार पैसा दिया, कभी परेशान नहीं किया। निगम फिर कहना चाहूँगा, निगम चाहे 1 हो चाहे निगम 3 हो, पैसा देना जो कंसर्न गवर्नमेंट है उसका दायित्व उसको देना चाहिए। सीएम महोदय परेशान मत कीजिए, दिल्ली की जनता को परेशान मत कीजिए, हमारे कर्मचारियों को परेशान मत कीजिए, जो हमारे का पैसा है वो हमें दीजिए।